बहुत साल पहले की बात है। एक समय था जब विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में रहते थे। वही उनका घर होता, वही पाठशाला। गुरु की आज्ञा ही उनका धर्म होता और सेवा ही शिक्षा का मूल। ऐसे ही एक प्रसिद्ध ऋषि का आश्रम था जहां अनेक शिष्य विद्याध्ययन कर रहे थे। उन सभी में एक शिष्य था, भार्गव। वह न सिर्फ शास्त्रों में पारंगत था, बल्कि स्वभाव से अत्यंत विनम्र, संयमी और करुणामयी था। सभी उससे प्रेम करते थे और गुरुजी उसे विशेष स्नेह देते थे। भार्गव सभी शिष्यों की मदद करता दिखता है, अपने गुरु की सेवा में तल्लीन होता है। गुरु पूर्णिमा पास आ रही थी। सभी शिष्यों ने मिलकर इस बार यह पर्व भव्य रूप से मनाने का निश्चय किया। जब उन्होंने यह बात गुरुजी से कही तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया, पर जब सभी शिष्यों ने आग्रह किया तो गुरुजी बोले, मैं एक परीक्षा लूंगा। पर्वत की चोटी पर एक दुर्लभ औषधीय वनस्पति है। जो भी शिष्य उसे पहचान कर पहले आश्रम लाएगा, उसका सत्कार गुरु पूर्णिमा पर किया जाएगा। पर ध्यान रहे, जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे दंड मिलेगा। सभी शिष्य सहमत हुए। परीक्षा स्वीकार कर ली गई। सभी शिष्य एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराते हैं, तैयारियां करते हैं। गुरु पूर्णिमा की सुबह उषा काल में सभी शिष्य गुरुजी का आशीर्वाद लेकर पर्वत की ओर निकल पड़े। घना जंगल, कांटों भरे रास्ते, ऊंचाइयां और पथरीले मोड़, सभी बाधाओं को पार करते हुए वे आगे बढ़ते रहे। भार्गव अपने आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अन्य शिष्यों से आगे निकल गया। वह सबसे पहले पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां उसने वह दुर्लभ वनस्पति देखी, पहचानी और तोड़कर उसे सुरक्षित रखा। भार्गव वह वनस्पति एक थैली में रखता है, मुस्कुराता है और नीचे उतरने लगता है। परंतु वापस लौटते समय रास्ते में उसे एक वृद्ध दंपति दिखाई दिए। वे घायल थे, शरीर पर सर्पदंश के निशान थे, सांसें डूब रही थी। भार्गव ठिठक गया। उसने अपने पास की वही औषधि निकाली, पीसकर उसका लेप बनाया और घाव पर लगाया। फिर उन्हें पास के झरने से पानी पिलाया, फल दिए और एक छायादार स्थान पर सुलाया। इस बीच समय बीत गया और उसकी वनस्पति समाप्त हो गई। आश्रम में सभी शिष्य लौट चुके हैं। हाथों में अपनी अपनी वनस्पतियां हैं। गुरुजी सभी शिष्यों को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन एक चेहरा नदारद है, भार्गव का। वो पूछते हैं, भार्गव कहाँ है? कुछ शिष्य कहते हैं, गुरुजी वह तो सबसे पहले निकला था, पर अभी तक पहुंचा नहीं। जैसे जैसे समय बीतता है, शिष्य बातें बनाने लगते हैं। शायद उसे औषधि नहीं मिली, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया, या कहीं डर कर छुप गया हो। तभी भार्गव आश्रम में प्रवेश करता है, खाली हाथ। शांति छा जाती है। गुरुजी का चेहरा सख्त हो जाता है। तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया भार्गव। धीर आवाज में भार्गव कहता है, गुरुजी मुझे औषधि मिल गई थी, पर लौटते वक्त एक वृद्ध दंपति मिले। उन्हें सांप ने काटा था। मैंने वही औषधि उन्हें दे दी, इसलिए देर भी हुई और औषधि भी समाप्त हो गई। शिष्य हंसते हैं, छींटाकशी करते हैं। आज्ञा का उल्लंघन है। गुरुजी इसे सजा दीजिए। भार्गव आंखें नम करके माफी मांगता है। गुरुजी पास आते हैं, भार्गव को उठाते हैं और सबके सामने कहते हैं, नहीं, इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इसने मेरी सच्ची शिक्षा को जीवन में उतारा है। यह परीक्षा सिर्फ बाहरी थी, लेकिन भार्गव ने जीवन का असली पाठ पढ़ाया है, करुणा, सेवा और कर्तव्य का। यही तो गुरु का वास्तविक संदेश है। सभी तालियां बजाते हैं। गुरुजी भार्गव को गले लगाते हैं। भार्गव की आंखों से आंसू निकलते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा पर्व केवल पर्व नहीं रहा, यह बना गुरु की शिक्षा का साक्षात अनुभव।